हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी, आपका अपना राम निरंजन जोशी। जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, आज संसद भवन के अंदर बहुत ही कुछ अलग चीज़ें हुई है, जिसके लिए मुझे गुस्सा भी आ रहा है और अपने भाइयों पर तरस भी आ रहा है, उनकी स्थिति पर। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ दोगले हिंदुओं की वजह से आज हमें सर झुकाना पड़ रहा है, वरना किसी के हिम्मत नहीं कि वो हिंदुओं को ललकार दें। 99 सीट आते ही राहुल गांधी हिंदुओं को गाली देने लगे। राहुल ने कभी संसद पर हमला करने वालों का धर्म नहीं बताया, बम बांधकर फटने वालों का कभी धर्म नहीं बताया। आज करोड़ों हिंदुओं को हिंसक कहने लगे हैं। कांग्रेस के लिए सत्ता मतलब हिंदुओं का दमन। दोस्तों, संसद भवन में हिंदुओं के खिलाफ इतनी गंदी भाषा कभी किसी ने नहीं बोली। इनसे पहले भी कई कांग्रेसी आए हैं, उन्होंने राजनीति की है। इससे पहले भी कई बीजेपी वाले आए हैं, मगर किसी ने भी किसी दूसरे धर्म या मज़हब के लिए कभी इतनी ओछी बात नहीं बोली। सिर्फ 99 सीटों पर अगर इनका इतना दिमाग खराब हो गया है कि कहीं इनके गठबंधन को भी बहुमत मिल गया तो न जाने ये क्या करते। ये सोचने का विषय है हम सभी हिंदुओं के लिए। कितनी घृणा भरी है हिंदुओं के लिए इनके अंदर। बिल्कुल साले नालायक किस्म के व्यक्ति हैं। अपने आप को हिंदू कहता है और खुद हिंसा करता है। शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को। हिंदुओं को भड़काओ मत, नकली गांधी हैं आप, हिंदुओं के हत्यारे हो आप, बेशर्मी कांग्रेसियों। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किस हैसियत से तुम लोग ये कहते हो कि हिंदू आतंक फैलाता है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आज कांग्रेस में जो लोग हैं, क्या वे अपने आप को हिंदू नहीं मानते? क्या हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? क्या वे खुद को मुस्लिम बोलते हैं? क्या वे खुद को ईसाई बोलते हैं? चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला की कोख से जन्मी संतान कभी देशभक्त हो ही नहीं सकती। कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता आज खुलकर सामने आ गई है और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर ये बयानबाजी करना, ये बहुत ही खतरे की बात है हिंदुओं। अभिमान तो देखिए इन लोगों का आप। जिस हिंदू वोट के डर से इफ्तिहार बंद कर दी इन लोगों ने। सेक्युलर नेताओं ने 2014 से लेकर 2023 तक मुस्लिम चौखट तक नहीं चढ़े। आज हिंदू के थोड़े बिखरते ही हिंदुओं को गाली देने लगे हैं ये, और मुस्लिम मसीहा नजर आने लगे हैं ये। आज संसद के इतिहास का काला दिन है। 3 बार के हारे हुए और पार्टी का मंदबुद्धि सांसद ने आज पूरे संसद भवन में हिंदुओं को हिंसक कहा है और सार्वजनिक रूप से कही है ये बात उसने। आज संसद में पूरे हिंदू समाज का अपमान हुआ है। जो भी उनके पीछे नेता लोग बैठे थे, क्या उन्होंने अपनी माँ की कोख से हिंदू जन्म नहीं लिया? शर्म आनी चाहिए। वो किसका समर्थन कर रहे हैं? क्या सत्ता के लालच के अंदर आप लोगों ने अपने धर्म, अपने मान सम्मान, इज्जत, माँ बाप और सनातन धर्म सबको बेच के रख दिया है? आज पूरे हिंदू समाज को उन्होंने हिंसक कहा है। क्या उनके पीछे जो नेता लोग बैठे थे, जिनको वोट दिए हैं, वो सारे हिंदू नहीं हैं? क्या हिंदुओं ने आप लोगों को वोट नहीं दिया? थू है उन हिंदुओं को जो कांग्रेस को वोट देते हैं और चंद पैसों की लालच में कांग्रेस के सामने झुक जाते हैं। हिंदू हैं इसलिए भारत में लोकतंत्र जिंदा है। इस मूर्ख से संविधान बचाने पर के झूठ वोट लेने वाले हिंदुओं को शर्म से मर जाना चाहिए। हिंदुओं को ये अंगुली सरकार पर नहीं, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन और तमाम हिंदुओं पर उठी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने संविधान से नहीं समझते थे, लेकिन आपसे ज़्यादा गरिमा और धर्म से जीते थे। तुम्हें तो जीने का हक भी नहीं है मिस्टर राहुल गांधी।
बहुत गुस्सा आ रहा है आप पर। हिंदू समाज के आप पर आघात किया, आपने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। राहुल गांधी जी, हमारे संविधान, हमारे संस्कृति पर आप चोट पहुंचाना बंद कर दीजिए। इन जयचंद हिंदुओं की वजह से ही आप मुसलमानों ने राज किया, इन जयचंद हिंदुओं की वजह से ही अंग्रेजों ने राज किया, और इसी जयचंद हिंदुओं की वजह से ही मैं कहता हूं ये ईडी गठबंधन की सीटें आई है और कांग्रेस की 99 सीटें आई है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति हैं जो चंद पैसों के अंदर बिक जाते हैं। क्या 85,000 रुपए के अंदर तुम्हारा घर चलेगा? कमाना सीख लो, और नहीं तो लात खाना सीख लो इन कांग्रेसियों से। राहुल गांधी, समय रहते माफ़ी मांग लो, ये सही रहेगा आपके लिए। अंग्रेजों और मुगलों ने भी यही किया था। सभी हिंदुओं को दलित, अगड़े पिछड़ों में, स्वर्णों में छिन्न भिन्न किया और अपने साथ मिला शोषण किया, और फिर साथ देने वालों का भी उन्होंने पूर्ण रूप से इलाज कर दिया। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। बंटवारे में पाकिस्तान में रह रहे दलितों का अस्तित्व खत्म करवा दिया, लेकिन उनकी चाल को हमारे पूर्वज लोग थे जो समझ नहीं पाए। इनमें उनका दोष नहीं, सारा दोष हिंदुओं का है जो अपने पर अत्याचार होता हुआ देखता है और फिर भी इन नालायकों का साथ देता है, जिनका अपने कोई खुद का गिरेबान नहीं है, जिनकी खुद की कोई इमेज नहीं है। पता नहीं अपने आप को ये क्या समझते हैं। और ऐसे ही हमारे हिंदू भाई हैं जो 8500 रुपये के अंदर एक रुपयों के खातिर अपना ज़मीर गिरवी रख देते हैं। जिनका ज़मीर जिंदा नहीं है, वो उनको मैं इंसान नहीं मानता, मैं उनको मुर्दा मानता हूँ। मेरे धर्म, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, मेरे समाज को गाली देने वाले को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। खैर, उसे दोष देने से क्या होगा? क्यों उसके जहरीले भाषण बर्दाश्त करता हूँ? क्यों नहीं उनका सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? ये बंदा तो बेशर्म है ही, विभाजन इसका उद्देश्य है। विडंबना तो ये है कि विपक्ष में मूक बैठे इनके हिंदू साथी भी बेशर्म हैं। क्या उन्होंने अपनी माँ की कोख से हिंदू धर्म में रूप में पैदा नहीं लिया? साले सत्ता के लालच के अंदर अपने धर्म को गाली दिलवा रहे हो बैठ करके। डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। ये खुद तो हिंदू माँ से है नहीं, और इसके साथ बैठे हुए लोग नितांत डरपोक हैं। इनके हिंदू माँ बाप को शर्म आएगी, इन्हें अपनी सनातन कहने पर लानत है कपूतों पर। हिंदुओं ने स्वयं ही अपनी ये दुर्दशा की है। हिंदू चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है, मगर अपनी दुर्दशा के लिए हिंदू खुद जिम्मेदार है। तुष्टीकरण की राजनीति में जी लेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता कि कुछ भी है। बीजेपी पार्टी के अंदर एक विशेषता है कि वो जिस माँ की कोख से पैदा होती है उसे कभी गाली नहीं देती है, और कांग्रेसियों की ये सबसे बड़ी गंदी आदत है कि वो हिंदू माँ से पैदा हुए हैं और हिंदुओं को गाली देने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। आपको हिंदुओं के लिए हम काम करने वाले नरेंद्र मोदी अपने दम पर बहुमत भी नहीं पाते हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त हिंदुओं के प्रति घृणा से भरे राहुल को हिंदू अपना वोट दे देता है, मात्र 8,500 रुपये महीने के लालच में। क्या तुम्हारे माँ बाप भी इतनी एहसानों तरह जिए हैं? मेहनत मजदूरी करना सीख लो, सही रहेगा। हिंदू कांग्रेस को वोट देता ये सोचकर उन्हें शर्म नहीं आती, तो फिर राहुल उन्हें गालियां दे तो ये ठीक ही है ना उन लोगों के लिए जो बेशरम होकर के कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस उनको गाली देगी, और उन लोगों की वजह से हमें भी गाली लग रही है। ऐसा ही तो जयचंदों ने, हम मुगलों ने हम पर राज किया था। सेक्युलर हिंदुओं की वजह से ही हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अभी तो हुआ क्या है, अभी तो रोना आप लोगों ने शुरू किया। आगे आगे देखो, ये आपको पैसे की लालच आपको और आपके परिवार को बर्बाद ना कर दे तो ये कथन लिख के रख लेना राम निरंजन जोशी का। और बैठो घरों में, वोट देने मत जाओ। वोट शुक्रवार को देना हो तो सोमवार को छुट्टी लेकर 4 दिन शिमला, कुल्लू, मनाली, पार्वती
वैली में गांजा फूकने चले जाएंगे, मगर वोट देने नहीं जाएंगे। और जब वोट देने नहीं जाना तो कांग्रेसियों की हिंदुओं के लिए गाली खाओ। और जिनको गाली खाने की आदत हो जाती है, जिनकी आंखों में शर्म मर जाती है, उनके लिए वोट कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ गाली ज़रूरी है। और राहुल गांधी बिल्कुल सही तरीके से उन लोगों को गाली दे रहा है। खाओ बैठ के कांग्रेसियों की लात, सुनो उनकी हल्की बातें, सुनो अपने धर्म पर आहुति। और यही अगर मुस्लिमों पर बोला होता तो अब तक उसका सर धड़ से अलग हो गया होता। हिंदू हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, ये बोलकर राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। इसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी ही होगी। राहुल गांधी के पास गंभीर नेता बनने का सबसे अच्छा और सुनहरा मौका था इस बार। आज उन्होंने संसद में घोर आपत्तिजनक व अपर्याप्त बातें कहकर अपनी राजनीतिक हास्य प्रस्तुति व नासमझी दिखाई है दुनिया को। हिंदुओं का अपमान, अग्निवीर पर झूठ बोलकर सारी सीमाओं को लांघ जाना, रोज देश के सामने अपनी निष्ठाहीनता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये हिंदू भारत की मूल आत्मा है, हिंदू सहिष्णुता है, हिंदू उदारता है, हिंदू और कृतज्ञता का पर्याय है। गर्व से मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई, स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को ये भला कैसे समझ आएगा। आप विश्व के करोड़ों हिंदुओं को माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी से। आज एक समुदाय को नहीं, भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया है आपने। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात है। राहुल गांधी जी, समय से माफ़ी मांग लो, यह आपके लिए सही रहेगा। अगर आप लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये सही नहीं होगा, क्योंकि अपमान अलग चीज़ होता, धर्म पर आघात हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कौन है राहुल गांधी? ये वही राहुल गांधी है जो वोटों के समय कोर्ट पर जनेऊ पहनकर दिखाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मंदिरों में लिखाता है कि मैं गैर हिंदू हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं चाणक्य जी को, जिन्हें पढ़ने के बाद में हमें ये पता लगा कि विदेशी कोख से पैदा हुआ व्यक्ति चाहिए 50 साल नहीं 100 साल भी कहीं पर रह ले, मगर वो राष्ट्र के हित में कभी नहीं सोच सकता। वो जिस माँ के कोख की संतान है, सिर्फ उस माँ के देश के ही बारे में वो सोच सकता है। कुल्लू मनाली चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, मगर वोट हमसे तो नहीं दिया जाएगा। मत दो वोट, भुगतो। राहुल गांधी जी, आपने समस्त हिंदू समाज पर आघात किया है और हिंदू समाज से मेरा निवेदन है कि इस व्यक्ति का और इन्हें समर्थित पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दें। ये सेम पित्रोदा को चुनाव के समय कह देते हैं ये उनका व्यक्तिगत बयान है, हम उन्हें पार्टी से बेदखल करते हैं, और जैसे ही चुनाव निकलते हैं ये उन्हें वापस ले लेते हैं। मोदी जी, कुछ बात हो जाती है तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी से दखलंदाज बेदखलबार कर देते हैं और उनका कोई सुनवाई नहीं होती है। बंगाल के अंदर मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को संभाल लो, वरना इस बार जो स्थिति हुई है उससे भी बुरी स्थिति आप लोगों की इस बार हो जाएगी। मैं भाजपा समर्थित व्यक्ति हूँ, मगर मैं तब तक ही भाजपा समर्थित व्यक्ति हूँ जब तक राष्ट्र हिंदुत्व की बात होगी, वो सर्वोपरि रहेगी, तब तक होगी। एक कार्यकर्ताओं के बारे में आप सोच नहीं सकते तो आप किसके बारे में सोचेंगे? आपकी इसी लचीली प्रवृत्ति की वजह से आज राहुल गांधी की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि वो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हिंदुओं को गाली दे रहा है। क्या भारतीय संविधान के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं बना है आज तक? क्या अंबेडकर जी ने आज तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि किसी विशेष प्रकार के धन को गाली देने पर उन्हें सजा दी जाए? ये हिंदुओं का देश है, हिंदू सहिष्णु है ये, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये सहिष्णु नहीं रह पाएगा। और आपकी जो सबका साथ सबका विकास की जो नीति है, इसी वजह से आज बीजेपी की ये स्थिति हुई है। हम दिन रात एक करते हैं भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के लिए करते हैं।
ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो। अगर हमारी पार्टी मजबूत होगी तो हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा। मगर कुछ जयचंद हिंदुओं की वजह से आज हमें ये देखना पड़ रहा है। ये एक व्यक्ति खड़ा होकर के संसद भवन के अंदर गाली देता है और उस गाली को पूरा विश्व देखता है। मोदी जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ अच्छे और कड़े नियम बना दो, नहीं तो ये लोग पूरे भारत को और हिंदुओं को बेच करके खा जाएंगे और चंद पैसों के लालच के अंदर जयचंद हिंदू हम सबको मरवाएंगे, खुद तो मरेंगे ही और हमें भी वो मरवाएंगे। राहुल गांधी माफ़ी मांग ले, अन्यथा मुकदमे के लिए तैयार रहे। राम निर्णय जोशी आप पर FIR लॉन्च करवाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।